हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हमारा चल रहा है ट्राइंगल्स चैप्टर नंबर 6, जिसकी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.5। और आज हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 9 से। इससे पहले के जो 8 क्वेश्चंस हैं और लास्ट एक्सरसाइजेज हैं, उन सभी की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। कहता है लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। देखो जी, विंडो है, ग्राउंड से कितनी दूरी पर है, 8 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, विंडो है ये, ग्राउंड से 8 मीटर अबव है। और वो क्या कह रहे हैं, लैडर की लेंथ कितनी है। देखिए ये ग्राउंड हो गया, और लैडर होती है हमेशा ऐसे रखते हैं हम उसे। और उसकी जो ये लैडर है, इसकी लेंथ कितनी दी हुई है हमें, 10 मीटर दी हुई है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। इसकी जो फुट है और इसका जो बेस है वॉल का, इन दोनों के अंदर क्या निकालना है हमने, डिस्टेंस। और आपको पता है कि ग्राउंड के और जो विंडो है दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये क्या बन गई हमारी, एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल बन गई। नाम देते हैं इसको, यह है ABC। तो हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है BC। ठीक है, लिखेंगे कैसे, लेंथ ऑफ लैडर कितनी दी हुई है, 10 मीटर। और क्या दिया हुआ हमें, डिस्टेंस ऑफ विंडो फ्रॉम द ग्राउंड, वो कितना है, 8 मीटर। ठीक है, दैट इज़ हमने इन ट्राइंगल ABC हमारे पास AB 8 मीटर्स दिया हुआ और AC कितना दिया हुआ है, 10 मीटर। और हमने BC निकालना है। तो क्या लिखेंगे, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है जी, पाइथागोरस थ्योरम से क्या बनेगा हमारा, AC का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया, बेस। अब AC कितना दिया हुआ है, 10 का स्क्वायर, AB कितना दिया हुआ है, 8 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हमने क्या करना है, निकालना है। 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, इक्वल्स टू BC स्क्वायर। ये 64 इधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 100 माइनस 64 इक्वल्स टू क्या आ गया, BC स्क्वायर। क्योंकि ये इक्वल है तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि BC स्क्वायर इक्वल्स टू, जब इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आएगा, 36। तो BC किसके इक्वल आ जाएगा, ये स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। और 36 क्या होता है, 6 इंटू 6 होता है। तो ये हमारा BC कितना आ गया, 6 मीटर्स। तो हमने क्या करना था, डिस्टेंस निकालना था। तो हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल इक्वल्स टू 6 मीटर। ठीक है जी, और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं गाय वायर अटैच टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर। एक हमें वर्टिकल पोल दिया हुआ है, मतलब ये पोल है जिसकी हाइट कितनी दी हुआ है, 18 मीटर। और जो वायर है उसकी लेंथ कितनी है, 24 मीटर लॉन्ग। लॉन्ग लिखा है ना कि द वायर अटैच टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज़ 24 मीटर लॉन्ग। मीन्स जो वायर है वो कितनी है, 24 मीटर लॉन्ग है। एंड हैज़ अ स्टेक अटैच टू द अदर एंड। और इसके यहाँ पे एक स्टेक लगाया हुआ, मतलब एक खुंडी सी लगाई हुई है। हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड द स्टेक बी ड्राइवन सो दैट द वायर विल बी टॉन्ट। मतलब कि जो हमने यहाँ पे खुंडी लगानी है, कहते हैं यहाँ पे बेस से कितनी दूरी पर लगाएं, पोल के बेस से कितनी दूरी पर लगाएं यहाँ पे, ताकि जो वायर के अंदर है कोई भी मतलब वो नहीं होना चाहिए, जैसे वायर बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, खिंच के रहनी चाहिए। ठीक है जी, वो हमने इसलिए, क्या मतलब हुआ इसका, ये डिस्टेंस निकालना दोनों के बीच में। ठीक है जी, किसके बीच में, पोल के और ये वायर का जो यहाँ पे स्टेक है, उन दोनों के बीच में। तो अगेन यहाँ पे पता है आपको 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इसको नाम दे देंगे, ये आ गया ABC। ठीक है जी, तो अब फिर से लगेंगे। ठीक है, लेट AB बी द पोल, क्या लिखेंगे, लेट AB बी द पोल ऑफ लेंथ
कितनी लेंथ है उसकी? 18 मीटर। लेंथ ऑफ गाय वायर, उसके क्या हमने माना, उसको AC माना है, और वो कितनी दी हुई है? 24 मीटर। और हमने क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है, जो कि है BC, वो हमने निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे? इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। ठीक है जी। AC कितना दिया हुआ है? 24 का स्क्वायर, AB 18 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हमने क्या करना है? निकालना है। ठीक है जी। आगे क्या होगा? 24 का स्क्वायर। देखिए 24 का स्क्वायर निकालेंगे। 24 का स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है? 24 मल्टीप्लाइड बाय 24, तो वो कितना आ जाएगा? 576 आ जाएगा। ठीक है जी। और 18 का स्क्वायर का मीनिंग भी वही होता है। 18 का स्क्वायर मीन्स 18 इंटू 18, वो कितना आ जाएगा? 324 आ जाएगा प्लस BC स्क्वायर। ठीक है। ये 324 उधर जाके क्या होगा? माइनस होगा, और किसके इक्वल रह जाएगा? वो BC स्क्वायर के। दैट मीन्स BC स्क्वायर किसके इक्वल रह गया? इन दोनों को हमने क्या कर देना है? सब्ट्रैक्ट कर देना है। देखिए सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास क्या आ गया? 252। ठीक है। तो BC किसके इक्वल होगा? ये स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट 252। अब हमने क्या करना है? 252 का एलसीएम लेना है। पहले 2 के टेबल पे जाएगा, 126 आ गया। फिर 2 के टेबल पे जाएगा, कितना आ गया हमारे पास? 63। फिर 2 के टेबल पे जाएगा, 3 पे जाएगा, सॉरी, कितना आ गया? 21। फिर 3 के टेबल पे जाएगा, 7 आ गया। ठीक है जी। तो इतना आ गया हमारे पास इसके फैक्टर्स। तो ये फैक्टर्स हम यहाँ पे लिखेंगे। ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू क्या आ गया? 7। ये और ये पेयर्स बन रहे हैं, तो ये 2 एक बार बाहर आ जाएगा, ये 3 एक बार बाहर आ जाएगा, और रूट 7 ऐसे ही रहेगा। ठीक है। ये कितना बन गया? 6 रूट 7, और साथ में क्या लगाएंगे हम? मीटर। तो हमने क्या निकालना था? ये वो जो स्टेक का है उसका डिस्टेंस निकालना था। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? दस द डिस्टेंस ऑफ स्टेक फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, वो किसके इक्वल हो जाएगा? 6 रूट 7 मीटर्स। क्लियर है जी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ? कहते हैं एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। देखिए जी, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। पहले तो हम यहाँ पे डायरेक्शंस लिख लेते हैं। नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, और इधर क्या है? वेस्ट होता है। मान लीजिए ये क्या है? एयरपोर्ट है, और एक एरोप्लेन लीव कर रहा है एयरपोर्ट को, एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। ठीक है। नॉर्थ की तरफ फर्स्ट एरोप्लेन गया। स्पीड उसकी कितनी दी हुई है? 1000 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू वेस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर। और फिर उसी टाइम पर उस दूसरा जो एरोप्लेन है वो उसकी तरफ जाता है, वेस्ट की तरफ जाता है, और उसकी जो स्पीड कितनी है वो कितनी दी हुई है? 1200 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। ठीक है। हमने क्या निकालना है? हाउ फार अप अपार्ट विल बी द 2 प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर। मतलब 1.5 आवर, 1.5 घंटे के बाद वो दोनों एरोप्लेन्स जो हैं उनकी आपस में दूरी, ये एक एरोप्लेन यहाँ पे है मान लीजिए, दूसरा एरोप्लेन यहाँ पे है, उन दोनों के बीच में कितनी दूरी होगी। ठीक है। तो हमने क्या निकालना है? सबसे पहले हमें ये जो एरोप्लेन नॉर्थ की तरफ जा रहा उसकी क्या दी हुई है? उसकी दी हुई है हमें स्पीड, प्लस वो टाइम कितना है? 1.5 आवर। तो हम क्या निकालेंगे? डिस्टेंस। इसी तरह से सेकंड एरोप्लेन का भी डिस्टेंस निकाल लेंगे। उसके बाद हम उन दोनों एरोप्लेन्स के बीच में जो डिस्टेंस है ये वाला, फिर ये निकालेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे इसको नाम दे सकते हैं। ये तो हमने साइड्स लिखी हैं। मान लीजिए ये ट्राइंगल ऐसे बनी। ठीक है। इसको नाम दे देते हैं ABC। B क्या है? एयरपोर्ट है, और A क्या है? फर्स्ट एरोप्लेन है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट एरोप्लेन।
कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो, देखिए उसकी स्पीड कितनी है 1000 और डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है 1.5 आवर मीन्स 1.5। ठीक है जी, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1500 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कवर किया गया फर्स्ट एरोप्लेन से। और इसी तरह से डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड एरोप्लेन जो हम लिखेंगे तो वो उसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड है 1200 किलोमीटर्स पर आवर और इनटू उसका टाइम भी कितना है 1.5 आवर है। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 1800 किलोमीटर। मतलब जो फर्स्ट एरोप्लेन है वो 1500 किलोमीटर ले रहा है और जो ये सेकंड एरोप्लेन है वो 1800 किलोमीटर ले रहा है। और हमने क्या करना है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, मतलब हमने AC निकालना है। सो इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AC का स्क्वायर हमने निकालना है, AB कितना है जी 1500 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 1800 का स्क्वायर। ठीक है जी, 15 का स्क्वायर 225, साथ में ये ज़ीरोज़ लग जाएंगी, प्लस 18 का क्या होता है स्क्वायर, 18 का जो स्क्वायर होता है, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं, वो कितना होएगा 324, साथ में 4 ज़ीरोज़ लग जाएंगी। ठीक है, ये किसके इक्वल आ गया AC का स्क्वायर के। तो AC स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, इनको प्लस कर लेंगे 945। ठीक है जी, अब क्या करेंगे AC निकालना है तो ये स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट बन जाएगा। अब देखिए ये दोनों पेयर्स बन रहे हैं, ये तो सीधा ही हमारा 100 बाहर आ जाएगा इनका, इसको ऐसे लिख सकते हैं 549 का हम वो निकाल लेते हैं, फैक्टर्स बना लेते हैं। 3 पे करेंगे तो 3 1 ज़ा 3 24, 3 8 ज़ा 24, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 पे करेंगे 61 का बनता नहीं तो ये क्या बनेगा 3 इंटू 3 इंटू 61 इंटू ये जो है इसको मैं क्या लिख लूँगी 100 इंटू 100 या इसको 10 इंटू 10 4 टाइम्स लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये बन रहा है और ये बन रहा है, ये बाहर आ जाएंगे 3 इंटू 100 आ जाएगा और 61 जो है वो रूट के अंदर रहेगा। ठीक है, तो ये कितना बन गया 300 और स्क्वायर रूट के अंदर कितना है 61 और ये क्या आ गया हमारे पास किलोमीटर्स। ठीक है, तो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर्स वो कितना आ गया 300√61 और साथ में क्या आएगा किलोमीटर्स। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सम्स को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। अपनी वीडियो अगर मेरी आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनको आप देख सकें और आप मेरी वीडियो को दूसरे बच्चों को भी दिखा सकते हैं। थैंक यू सो मच।